दोबारा से हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम इस बार करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली क्या कह रहा है, इसमें हम जिक्र करेंगे टाइल मोशन 2 डायमेंशन न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो हम इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वो कह रहा है अ लॉन्ग जंपर लीव द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 20 टू द हॉरिजॉन्टल एंड द स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार डज ही जम्प? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट एज वी अज्यूम द मोशन ऑफ लॉन्ग जंपर इज दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सही है। अब देखो उसमें बात वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई एक जंपर है, उसने जंप किया, उसने उसका जो एंगल था वो कितना 20 था। सही है। उसकी जो स्पीड थी वो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 11 मीटर पर सेकेंड थी। उसने उसका हमें बताना है कि क्या उसकी रेंज थी, कितना उसने मूव किया, डिस्टेंस हमें बताना है। एक तरह से समझ लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितना मूव किया। सही है। वो कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, और हमें मैक्सिमम हाइट भी बताना है। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है, वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है, तो इसमें इसका मतलब ये है हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं जो भी हमारे पास दिए हुए हैं, जो हमने ड्राइव किए थे। हमने इक्वेशन निकाली थी उसकी, क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट की, हमने निकाला था मैक्सिमम रेंज, हमने निकाला था रेंज, हमने निकाला था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। वो वाली जितनी भी इक्वेशन है वो इधर फॉर्मूला समझ लो वो यूज़ होंगे। सही है। तो अभी पहले मैं इधर फॉर्मूला लिख लेती हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए यूज़ करने में। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? रेंज का हमारे पास फॉर्मूला होता है V0 स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन 2 थीटा। सही। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हाइट होती है हमारे पास हम इसको ऐसे भी लिखते हैं V0 वाई स्क्वायर, V0 स्क्वायर वाई का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2g। या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं h इजिकल टू 1/2 V0 वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई जी। इस तरीके से भी लिखते हैं। या इवन हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं h इजिकल टू 1/2 V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी। इस तरह भी करके लिखते हैं। तो इस तरीके से ही आता है, या तो आप इस तरीके से लिख दो, या तो आप इस तरीके से लिख दो, या तो आप V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g लिख दो। इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सही है। और आ जाते हैं हाँ बस अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखने और इसके वजह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो वो क्या है, उसने हमें ये समझ लिया एक डायग्राम है। सही है। ये डायग्राम हम यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सही है। तो उसने हम पहले निकाल लेते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। तो एक मिनट रुक जाओ, मैं अपना वहाँ पर हाँ गया। बेसिकली उसने हमसे पूछा इस सवाल में ये है कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओ कितना है। सही है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए मतलब ये हमें बोल रहा है कि रेंज निकालो। रेंज का हमें फॉर्मूला क्या है? V0 स्क्वायर डिवाइड बाई जी साइन 2 थीटा। सही है। साइन 2 थीटा। अच्छा इसमें थीटा हमारे पास कितना गिवन है? हमारे पास थीटा गिवन है 20। सही है। 2 थीटा के लिए हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा हमारे पास 40। 2 मल्टीप्लाई बाई 20 ये हो जाएगा हमारे पास 40। सही है। अब हम थीटा पुट करेंगे 40। ठीक है। तो ये आर इज इक्वल टू आर। हमारे पास वी नोट कितना है? 11 मीटर पर से 11 को स्क्वायर कर देंगे। सही है। डिवाइड बाई 9.8 जी के हमारे पास 9.8 साइन हमारे पास है 40। सही है। आर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर हमारे पास हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 121 डिवाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई साइन 40 निकाल लेते हैं। साइन 40 आता है हमारे पास 0.6427। तो पहले देखो डायरेक्टली हम ऐसे करेंगे कि हम ये चीज़ पाएंगे, हम 11 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई बाई साइन क्या 40 और डिवाइड में हम लिखेंगे 9.8। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.93। सही है। 7.93 इसको राउंड ऑफ कर लो तो 7.94 हो जाएगा। तो रेंज हमारे पास आ गई 7.94। हम इसको लिखेंगे मीटर। रेंज हमारे पास इजीली आ गई। उसने हमें बोला है मैक्सिमम हाइट निकाल लिखाओ। सही है। उसने हमें क्या बोला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच। सही। उसने हमें दिया हुआ है तो हमें मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है, जिसका हमारा फॉर्मूला है हम यूज़ करते हैं V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। सही है।
हमारे पास फॉर्मूला है। तो एच हमें नहीं पता, मैक्सिमम हाइट हमें नहीं पता, वी नॉट हमें पता है 11 है, और साइन मल्टीप्लाई साइन हमारे पास कितना है। अब इसमें हम 40 नहीं लिखेंगे, हमने उधर क्यों 40 लिखा था, क्योंकि हमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 थीटा था ना, इस वजह से हमने 40 लिखा था। और असल में जो एंगल गिवन है वो कितना है 20, तो हम इधर लिखेंगे 20 का डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 9.8। तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो हम कर लेंगे 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.722। तो एच इजिकल टू हमारे पास आ गया 0.722 मीटर्स। सही, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब इसी तरीके से ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर मैं देख कर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर है 9। सही है, इसमें बस थोड़ी सी ट्रिक यूज़ की है उसने। सही है, बताते हैं ट्रिक क्या है। हाँ, बेसिकली उसने इसमें हमें बोला है व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ द लोकस इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 एंड इस रेंज इज 0.8। इसमें हमें क्या दे दिया, रेंज हमें इसमें दे दी है। इसके डायग्राम दिखा देती हूँ। रेंज इसने क्या दे दिया हमें 0.8 मीटर। मतलब वो कह रहा है एक टिड्डा भाई वो जंप कर रहा है, जैसे हमने जंपिंग वाली लिया था ना, इसने भी इसमें एक जंपिंग वाली एग्जाम्पल ली है। तो एक टिड्डा वो जंप कर रहा है, तो उसका जो एंगल है वो 55 है, उसकी जो रेंज है वो हमारे पास है 0.8। सही है, और हमें उसने बोला कि भाई वी नॉट हमें नहीं पता, वी नॉट बताओ कि क्या है। सही है, तो हम रेंज का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो हम रेंज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम वही सब कुछ करेंगे। इधर जगह नजर आ रहा है, हाँ इधर करते। तो आर इजिकल टू, ये बहुत ही वो हो जाएगा, यहाँ पर करते हैं आर इजिकल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। सही, तो आर जो हमारे पास इस बार दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 0.8। हम 0.8 लिखेंगे इजिकल टू वी नॉट हमें दिया हुआ है 50, वी नॉट हमें नहीं पता, वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन हमारे पास 2 थीटा होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 55 करेंगे। सही है, तो 2 मल्टीप्लाई 55 है हमारे पास 110। अब हम ये पुट कर देंगे 110 डिवाइड बाय 9.8। सही, अब इधर ये जो है स्टेप देखने वाले हैं, इधर जाके ये दोनों इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं इसको ब्लू पेन से करती हूँ। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इजिकल टू वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 110 कितना होता है, साइन 110 होता है हमारे पास 0.93 समथिंग, 0.9396। सही है, अब देखो ये 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय साइन 110 ही लिख रही हूँ मैं, तुम लोग इसका ये यहाँ से लिख देंगे, ये बड़ा है तभी, इजिकल टू वी नॉट का स्क्वायर। सही है, ये मैंने कर दिया ऐसे। अब ये पूरा कैलकुलेट कर देती हूँ एक साथ ही, तो मैं कर देती हूँ 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये मैं रुक जाओ, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय साइन 110, ये आ रहा है 8 पॉइंट, वी नॉट स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास 8.343। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग को हम बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर ख़त्म करना है। तो हम अंडर रूट करेंगे, हमारे पास आ रहा है 2.88। तो मैं देख लेती हूँ 2.88 आ रहा है, जबकि हमें बुक में दिया हुआ है 2.89। सही है, तो ये राउंड ऑफ करके हो जाएगा। तो आर जो बेसिक हमारे पास वी नॉट बेसिकली जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 2.89 मीटर पर सेकेंड। सही, यूनिट लगाना ज़रूरी है। वेलोसिटी की बात होगी तो हम मीटर पर सेकेंड लगाएंगे, टाइम की बात होगी हम सेकेंड लगाएंगे, हाइट वाइट की बात होगी तो हम मीटर लगाएंगे। ये सारे यूनिट याद रखना। सही है, ये हमने इजीली निकाली, तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। सही है, क्वेश्चन नंबर 8। तो उसके लिए एक मिनट, तो हमारे पास कह रहे हैं अ मार्टर शेल इज फायर एट अ ग्राउंड लेवल,
टारगेट 500 मीटर, डिस्टेंस विद इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द लॉन्च एंगल। मतलब इस बार वो हमें वही उसने क्वेश्चन दे दिया प्रोजेक्टाइल मोशन का, और इस बार वो हमसे पूछ रहा है एंगल क्या है। तो मैंने ये डायग्राम बना लिया, इस डायग्राम पे गौर कर लो। उसने वी नॉट दिया हुआ है, थीटा में नहीं दिया, और उसने जो रेंज दी हुई है वो हमें दी हुई है 500 मीटर। सही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। रेंज का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था, जो होता है RH इजिकल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय G। सही, तो मैं अब थोड़ा इधर लिखूँगी। सही है, तो हमारे पास वी नॉट जो है हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी नॉट हमारे पास दिया हुआ है 90। तो हम लिख लेंगे RH, और RH की क्या दिया हुआ है 500। RH हमारे पास क्या है 500 इजकल टू वी नॉट हमारे पास क्या है 90। इसका हम करेंगे स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 9.8। इधर 9.8 डिवाइड कर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। ये गौर से देखना, स्टेप गलत कर दोगे फिर फ़ायदा नहीं ना, अगर फॉर्मूला आता हो सब कुछ आता हो और गलत कर दो स्टेप। इस जगह 90 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा, और मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करी, मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइड बाय 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। सही है, हम करते हैं इसको। तो मैं डाल देती हूँ स्विच को। हम क्या करेंगे 500, थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तुमने थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना। 500, हाँ 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और क्या है 90 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा हमारे पास आ गया 49 डिवाइड बाय 81। 2 थीटा हम क्या लेंगे, साइन इनवर्स लेंगे 49 डिवाइड बाय 81। अब साइन इनवर्स लेने का तरीका क्या है, कैलकुलेटर में तुमने क्या करना है, शिफ्ट दबाओगे और तुम फिर जब साइन दबाओगे तो इन्वर्स आ जाएगा। कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के तुम कॉस दबाओगे तो वो इन्वर्स आ जाएगा, अगर ऐसे ही दबा दोगे बिना शिफ्ट के तो वो साइन होगा। तो ये समझ में आ गया। तो हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो हम शिफ्ट और साइन दबाएंगे और हमारे पास क्या दिया होगा 49 डिवाइड बाई 89। हम कहेंगे 49 डिवाइड बाई 81, तो ये हमारे पास आ रहा है 37 समथिंग। 2 थीटा इजिकल टू 37.224। सही है, अब थीटा के लिए हम क्या करेंगे 37.224 डिवाइड बाय 2, कम कर देंगे डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इजिकल टू 18.61 हमारे पास आंसर आ रहा है। ये क्या डिग्री में कहेंगे इसको हम, डिग्री। सही, ये हमारे पास आ गया डिग्री। अब मसला, अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसमें मज़े की ट्रिक क्या है। देखो, जब भी वो एंगल की बात करते हैं ना, तो जब भी हम रेंज से एंगल निकालते हैं तो उसमें 2 एंगल आते हैं, एक 40 से छोटा, एक 40 से बड़ा। हाँ, ये हमारे पास होगा θ1, ये होगा हमारे पास θ2। सही है, तो हमने अभी θ1 निकाली एक तरह से, हमें θ2 निकालना है। सही है, तो जब भी हम रेंज से हम एंगल निकालेंगे तो हमेशा कितने एंगल आएंगे, 2 एंगल आएंगे। देखो ये दोनों, ये अलग अलग उससे हुए लेकिन आए तो एक ही पॉइंट पे ना। देखो ये भी इधर ही आया, ये भी इधर भी आया, एक ही पॉइंट पे आए। तो रेंज में हम हमारे पास जो हम एंगल होंगे वो 2 होंगे। तो एक हमारे पास निकल गया, दूसरा एक हमारे पास 40 से छोटा होता है, एक 40 से बड़ा होता है। तो हम दूसरा कार्य करेंगे, हम करेंगे 9 θ2 के लिए हम क्या करेंगे 90 माइनस करेंगे 18.61 से। तो 90 माइनस क्या है 18.61, ये हमारे पास आ रहा है 71.39। तो θ2 हमारे पास आ रहा है 71.39। इसको हम इवन 4 भी कह सकते हैं, 4 क्या डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। तो बस इतनी रिमाइकल्स काफ़ी हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करो और इसमें मतलब क्या कहते हैं, अपने आप को अच्छा बना लो। सही है, और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।